सुबह का समय है। आंगन में हल्की धूप फैली है। एक कोने में सरस्वती देवी अपनी पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठी हैं। उनके हाथों की नसें उभरी हुई हैं, जिनमें अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। माँ जी, अब उठ भी जाइए, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगी? झाड़ू पोंछा कौन करेगा? बेटी कोशिश तो करती हूँ, मगर ये घुटने अब साथ नहीं देते। जरा बैठकर ही कर दूं क्या आंगन का कोना? तो अब पूरा घर बैठ कर ही चलेगा। रवि जी से कह दूं, फिर एक नौकरानी और रख लें आपके लिए। क्या हुआ प्रिया? सुबह सुबह तू फिर ऊंची आवाज में क्यों बोल रही है? तो आप ही बताइए रवि, ये कोई उम्र है दिन भर यूं खटिया तोड़ने की? माँ जी कुछ काम नहीं करती, ना झाड़ू ना बर्तन, बस बैठी रहती है कोने में। माँ तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को दिखाऊं क्या फिर से? ठीक हूँ बेटा, बस शरीर अब थक गया है। सुबह उठी थी पर हाथ में दर्द हो रहा था। सोचा चाय पी लूं तो कुछ आराम मिले। चाय खुद के लिए बना नहीं सकती और हम बनाए? आखिर कब तक चलेगा ये सब? बस करो प्रिया। माँ आप थोड़ा बहुत काम किया करो ना, ताकि प्रिया पर पूरा बोझ ना आए। करती हूँ बेटा, जब तक हाथ पैर चलते हैं करती रहूंगी। रवि कुछ कहे बिना ऑफिस चला जाता है। सरस्वती देवी चुपचाप बैठी रहती है। दोपहर का समय। घर में सन्नाटा है। सरस्वती देवी गर्मी से उनका चेहरा पसीने से भीग चुका है। रवि के पापा होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रिया भी ठीक है अपने ढंग से, पर दिल में जरा सी भी ममता होती तो। उसी समय प्रिया अंदर से आती है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो जोर से बातें कर रही है। हाँ मम्मी, क्या बताऊं आपको, यहाँ तो मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। एक बूढ़ी माँ जी है जो सारा दिन बस यादें ताजा करती रहती है। और रवि, वो तो बस माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। सरस्वती देवी अनसुना करने की कोशिश करती हैं, मगर हर शब्द उनके सीने में चुभता है। रात का समय। रवि थकाहारा आता है। सरस्वती देवी हाथ में पानी का गिलास लेकर उसके पास आती है। पानी पी ले बेटा। बेटा, कुछ कहूँ? बुरा मत मानना। क्या हुआ माँ? तू प्रिया को समझा दे, मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ बेटा। अगर मेरे रहने से उसको तकलीफ होती है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। माँ ये क्या कह रही हो? मैं अब बोझ बनती जा रही हूँ। मैं जानती हूँ, सब महसूस करती हूँ। माँ ऐसा मत सोचो, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। घर में सभी को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। मैंने तो पूरा जीवन ही त्याग में काट दिया बेटा। अब क्या बचा है? सुबह का समय है। घर में हलचल शुरू हो गई है। सरस्वती देवी रसोई में बैठकर आलू छील रही हैं। पास में एक स्टूल रखा है, जिस पर वो बैठी हैं। प्रिया पास आती है। माँ जी, आज फिर रसोई में क्या तोड़ फोड़ मचाएंगी आप? कल ही आपने नमक की डिब्बी गिरा दी थी। माफ कर देना बहू, आंखों से धुंधला दिखता है। कोशिश कर रही हूँ कि कोई गलती न हो। कोशिश? अच्छा, अब कोशिशों से रोटी बनेगी? भगवान बचाए इन बूढ़ों की सेवा से। सरस्वती देवी चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में अपमान का दर्द छलकने लगता है। रवि ऑफिस से तैयार होकर आता है। प्रिया नाश्ता तैयार है? हाँ जी, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। माँ जी बस आलू के छिलके इधर उधर फैला रही हैं। माँ थोड़ा ध्यान रखा करो ना। अब आपसे कोई गलती हो जाए तो प्रिया परेशान हो जाती है। अब मैं गलती ही बन गई हूँ क्या बेटा? ऐसा कुछ नहीं करा माँ, बस संभाल के रहा करो। रवि कुछ नहीं कहता, चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। अरे बहन सरस्वती, कैसी हो? बाहर क्यों नहीं बैठती अब? क्या बताऊं बहन, अब उम्र ही ऐसी हो गई है कि बस घर के कोने में ही बैठी रहती हूँ। प्रिया ठीक से देखभाल करती है ना? सरस्वती देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रिया की आवाज अंदर से आती है। माँ जी, कितनी देर बैठेंगी बाहर? अंदर काम पड़ा है। खाली गप्पे हाँकना ही रह गया आपको? मैं चलती हूँ बहन। लगता है कोई खुश नहीं है मेरी मौजूदगी से। शाम का समय। प्रिया और रवि चाय पी रहे हैं। सरस्वती देवी चुपचाप एक कोने में बैठी हैं। अब सुनो भी, मैं थक गई हूं इनकी देखभाल करके। नन खुद से कुछ करती है और ऊपर से हर समय कोई नन कोई पड़ोसी मिलने आ जाता है।
सब बातें बनाते हैं मोहल्ले में। तो क्या किया जाए, तुम ही बताओ। दोपहर का समय है। गर्मी से आसमान तप रहा है। सरस्वती देवी आंगन के कोने में बैठी हैं, पसीने से लथपथ। रवि, अब और नहीं सहा जाएगा। रोज रोज की टोका टाकी, ये मत करो वह मत करो। मैं अब इस औरत को एक पल भी नहीं देख सकती। लेकिन प्रिया, वो माँ है मेरी। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। और क्या मैं क्या है किसी नौकर से कम हूँ? दिन भर बड़बड़ करती रहती है। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? रवि चुप हो जाता है। घर में कुछ देर सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक प्रिया दरवाजा खोलती है और तेज कदमों से बाहर आती है। मां जी, उठिए, बहुत हो गया नाटक। अपना सामान लीजिए और निकल जाइए इस घर से। क्या? ये तू क्या कह रही है? कहाँ जाऊंगी मैं? जहां मर्जी जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस घर में आपका कोई स्थान नहीं। रवि बेटा, कुछ बोलता क्यों नहीं? रवि, तुझे याद है जब तू बीमार पड़ता था तो मैं रात रात भर तेरे पास बैठी रहती थी। तुझे एक छींक आती थी तो मैं दुआ करती थी। माँ, मेरी मजबूरी मत समझो। प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं? तो अब मैं बोझ बन गई हूँ और तू इतना कमजोर कि अपनी माँ के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। ये लीजिए आपका सामान, और हाँ, ताला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस दरवाजे पर कभी दस्तक मत देना। बहू। मुझे बहू कहकर मत बुलाइए। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं आपकी। चलिए, उठिए अब। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सरस्वती देवी बाहर खड़ी रह जाती हैं। तेज धूप, गर्म हवाएं और सूनी सड़कें। कहाँ जाऊं अब? इस उम्र में कौन मुझे अपने आंगन में जगह देगा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वह जाकर पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती है। एक बूढ़ा साधु वहां आता है। माई, यहाँ क्यों बैठी हो? घर नहीं है क्या? था, अब नहीं है। इस शहर में सब कुछ है, बस माँ बाप की इज्जत नहीं बची। रात का समय है। सरस्वती देवी पेड़ के नीचे लेटी हैं। ठंडी जमीन, आसमान पर तारे और मस्तक पर चिंता की रेखाएं। आज समझ आया, बूढ़ा शरीर सबसे बड़ा अपराध है इस समाज में, जिसकी कोई सजा नहीं, बस सजा सी जिंदगी। माई, भगवान ने मेरे हिस्से का प्रसाद तुम्हारे लिए भेजा है। लो, खा लो। बेटा, भगवान तुझ में ही है। वो थोड़ा खाकर शांत होती हैं, मगर मन में बेटे की तस्वीर अब भी है। उधर घर में रवि बिस्तर पर बैठा है। रात की नींद नहीं आई। क्या हमने ठीक किया माँ के साथ? फिर वही बात, जब मैं कुछ कहती हूं तो बुरा लगता है। अब पछतावा हो रहा है। पता नहीं क्यों। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो अंदर कुछ टूटा सा महसूस हुआ, शायद अंतरात्मा। चलो माँ को ढूंढते हैं, कहीं कुछ हो न गया हो। सरस्वती देवी अब भी वहीं बैठी हैं। तभी रवि और प्रिया वहां पहुंचते हैं। रवि दूर से माँ को देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ, माफ कर दो, मैं तुम्हारा बेटा कहने लायक नहीं रहा। माँ जी, आपने जो सहा उसके लिए मैं भी दोषी हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। माँ, वो रवि शायद कहीं खो गया था, लेकिन अब वही रवि आया है जो तुझसे प्यार करता है। चलो माँ, घर चलो। ठीक है बेटा, लेकिन वादा कर, अब ये सिर झुकाना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं वादा करती हूँ माँ जी, आज से ये घर आपका है और हम आपके।